गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंशों के हरण के संबंधित एक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न पर ध्यान देना। प्रश्न है, जैन लिमिटेड ने 100 रुपये वाले अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। भुगतान इस प्रकार का था: 20 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर है प्रीमियम सहित, और 20 रुपया प्रथम मांग पर है। पूर्ण राशि नहीं मंगाई गई है, आप लोग ध्यान देना। 100 रुपये वाला अंश है एक, और 10% प्रीमियम है। 100 रुपये का 10% अगर निकालते हैं तो प्रीमियम की रकम भी 10 रुपया हो जाएगी। और आवेदन पर 20 रुपया मंगा रहे हैं, आवंटन पर प्रीमियम सहित 30 रुपया मंगा रहे हैं, अर्थात एक्चुअल अमाउंट 20 रुपया है, प्रीमियम का 10 रुपया उसमें शामिल है, और 20 रुपया प्रथम मांग पर है। अर्थात 20, 30 और 20 अगर टोटल करते हैं तो अभी तक 70 रुपया मंगाया गया है, जिसमें 10 रुपया प्रीमियम का भी शामिल है। अर्थात आपका जो अंश है 100 रुपये वाला अंश यहाँ पे 10% प्रीमियम पर 110 रुपये में निर्गमित होना था, और सभी याचनाएं नहीं मांगी गई है, सिर्फ प्रथम याचना तक ही यहाँ पे देय है। तो और भी आगे की याचनाएं मंगाई जा सकती है, यहाँ पे प्रश्न में सूचना नहीं है उसकी। और आगे दिया है कि आशीष जो है अंशधारक, जो 50 अंशों का मालिक है, मालिक मतलब कि अंशधारक है, उसने आवंटन और प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया है, और कंपनी ने उसके अंश जब्त किए हैं। कंपनी अंश जब्त कर रही है, मतलब कि अंश जब्त करना मतलब कि अंश प्रमाण पत्र कैंसिल करना होता है। अर्थात आशीष के 50 अंशों का यहाँ पे हरण होने वाला है, और उन्हीं सूचनाओं के लिए आपको आवश्यक प्रविष्टियां करना है। सिर्फ हरण के संबंधित प्रविष्टि नहीं करना है, बल्कि आवश्यक प्रविष्टि करना है। हरण के संबंधित भी अगर प्रविष्टि पूछते हैं तो वह एक ही प्रविष्टि उस समय होगी, और वही रहेगी इस प्रकार के प्रश्न में 4 अंकों के लिए। और पूर्ण सभी आवश्यक प्रविष्टियां अगर हम करते हैं तो यही प्रश्न कुल 6 अंकों के लिए या तो 8 अंकों के लिए भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न पर ध्यान दिए हैं। 100 रुपये वाला एक अंश है, 10% प्रीमियम पर निर्गमित हुआ था, और आपको आशीष के अंशों के लिए सूचना है। कुल कितने अंश निर्गमित किए हैं उसके बारे में कोई सूचना नहीं है। तो आशीष के 50 अंशों के लिए ही सभी प्रविष्टियां आपको अभी करनी है। प्रीमियम की रकम निकाल चुके हो। 100 का 10% मतलब कि 10 रुपया प्रीमियम की रकम है। प्रीमियम आवंटन के समय ही मंगाया जाता है अधिकतम, और आवंटन पर 30 रुपया जो मंगाया जाएगा उसमें 10 रुपया प्रीमियम का भी शामिल है। तो अभी एक एक प्रविष्टि करते हैं। 50 अंशों के लिए सभी प्रविष्टियां होगी, और अंश हरण की या अंश जब्ती की प्रविष्टि आखिरी होगी, मतलब कि कुल यहाँ पे हमें 7 प्रविष्टियां करनी है। आवेदन, आवंटन और प्रथम मांग तक की 6 प्रविष्टियां, और अंश जब्त मतलब कि अंश हरण के लिए और भी एक प्रविष्टि हम करेंगे। तो सबसे पहली प्रविष्टि में हमें आवेदन पर रकम प्राप्त होगी, और उस समय आपको प्रविष्टि करनी है बैंक खाता डेबिट समतांश आवेदन खाते से। इस प्रकार की पहली प्रविष्टि रहेगी, और 20 रुपये की दर से आपको 50 अंशों पर आवेदन रकम प्राप्त होगी, क्योंकि आवेदन की दर 20 रुपया है, और आप आशीष के ही अंशों के लिए प्रविष्टियां कर रहे हैं। बाकी कितने अंश कंपनी ने निर्गमित किए उसकी सूचना नहीं थी, इसलिए आशीष के अंशों के लिए हम आवश्यक प्रविष्टियां दे रहे हैं। तो 20 रुपये की दर से 50 अंशों पर आवेदन रकम प्राप्त होगी, 1000 रुपया आपको प्राप्त होने वाला है। तो स्पष्टीकरण लिख चुके हैं। 20 रुपये की दर से 50 अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त होने हेतु दोनों पक्षों में 1000 रुपये लिख चुके हैं। फिर जो भी आवेदन पर रकम प्राप्त होती है उसको हमें अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करना पड़ता है सेकंड प्रविष्टि में, और उसके लिए हमारी प्रविष्टि रहेगी समतांश आवेदन खाता डेबिट समतांश पूंजी खाते से। 1000 रुपया दोनों पक्षों में लिखोगे, और आवेदन पर जो भी रकम हमें प्राप्त हो चुकी थी पहली प्रविष्टि में, वही रकम अब अभी यहाँ पे अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करेंगे। तो ये हो गई दूसरी प्रविष्टि। फिर तीसरी प्रविष्टि आवंटन की मांग आप करोगे, आवंटन देय करोगे, और आवंटन देय होगा प्रीमियम सहित, और इसीलिए प्रविष्टि करेंगे समतांश आवंटन खाता डेबिट समतांश पूंजी खाते से और प्रतिभूति प्रीमियम खाते से करके लिखेंगे। यहाँ पे 30 रुपये की दर से 10 रुपया प्रीमियम सहित 50 अंशों पर आवंटन राशि देय होने हेतु करके आप स्पष्टीकरण लिखोगे। समतांश आवंटन खाते के डेबिट में 30 रुपया गुना 50 अंश मतलब कि 1500 रुपया लिखोगे। अंश पूंजी खाते में प्रीमियम छोड़कर आपको रकम ट्रांसफर करनी पड़ती है, तो प्रीमियम छोड़कर जो एक्चुअल रकम है वह है 20 रुपया। 30 में से 10 घटाने के बाद 20 रुपया आएगा। 20 गुना 50 1000 रुपया अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित होगा, और जो प्रीमियम की रकम थी वह रहेगी 10 रुपया गुना 50 अंश, इसलिए 500 रुपया प्रतिभूति प्रीमियम के क्रेडिट में दिखेगा। तो इस प्रकार से तीसरी प्रविष्टि होगी। अभी उसके बाद चौथी प्रविष्टि आवंटन की राशि प्राप्त होती है कि नहीं उसके लिए, तो यहाँ पे आशीष ने
सिर्फ आवेदन की रकम जमा की है, आवंटन और प्रथम याचना की रकम, प्रथम मांग की रकम वह नहीं जमा कर पाया है, और इसीलिए ही अभी चौथी जो प्रविष्टि होगी, आवंटन रकम प्राप्त न होने के लिए प्रविष्टि करोगे। ठीक से ध्यान देना है प्रविष्टि किस प्रकार से होती है। जहां पे बैंक खाता डेबिट होने वाला था वहां पे अभी अवशिष्ट याचना खाता डेबिट करोगे। चाहे आवंटन की रकम प्राप्त न हो या तो कोई किसी भी याचना की रकम प्राप्त न हो, उस समय आपको अवशिष्ट याचना करके शब्द लिखना पड़ता है। कोई अलग शब्द यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। अवशिष्ट याचना खाता डेबिट लिखोगे, समतांश आवंटन खाते से करके लिखोगे। तो इस प्रकार की चौथी प्रविष्टि होगी, अर्थात आवंटन राशि प्राप्त न होने हेतु करके स्पष्टीकरण लिखोगे। आया तो आवंटन राशि अप्राप्त रहने हेतु, प्रीमियम सहित आपका आवंटन राशि प्राप्त नहीं हुई है, उसके प्रभाव के लिए चौथी प्रविष्टि हो चुकी है। फिर उसके बाद प्रथम मांग का समय आ जाएगा और प्रथम मांग देय होगी, उस समय प्रविष्टि लिखेंगे 5वें नंबर की। समतांश प्रथम याचना खाता डेबिट, समतांश पूंजी खाते से 20 रुपए की दर से 50 अंशों पर प्रथम याचना देय होने हेतु 20 गुना 50 मतलब कि 1000 रुपया इस प्रविष्टि में लिखोगे। फिर आवंटन भी प्राप्त नहीं हुआ था आशीष से, प्रथम याचना भी प्राप्त नहीं हुई करके सूचना है, और इसी कारण से छठवीं प्रविष्टि जो प्रथम याचना प्राप्त होनी चाहिए थे परंतु नहीं हुई प्राप्त, उसके लिए प्रविष्टि हम लिखेंगे अवशिष्ट याचना खाता डेबिट, समतांश प्रथम याचना खाते से 1000 रुपया दोनों पक्षों में लिखोगे, और स्पष्टीकरण में लिखोगे प्रथम मांग की रकम प्राप्त नहीं होने हेतु करके लिखोगे। तो इस प्रकार की छठवीं प्रविष्टि होगी। फिर उसके बाद अभी बस प्रथम मांग तक की सूचना थी, और भी 40 रुपया बचा है अपना जो मांग नहीं हुई है। द्वितीय याचना अंतिम याचना भी इसमें हो सकती है। 20, 30, 20 मतलब कि टोटल 70 रुपया है दिख रहा है। 110 वाला अंश है प्रीमियम सहित, परंतु आगे जो 40 रुपया बचा है उसका मांग आपको नहीं करनी है, और उसके लिए प्रश्न में कोई सूचना नहीं दी है। तो अभी जो भी हरण किया करके बोला गया है, कंपनी ने आशीष के अंश जब्त किए हैं, तो उसी अंश की जब्ती के लिए आपको प्रविष्टि देनी है। वह इम्पोर्टेंट प्रविष्टि, सिर्फ एक ही प्रविष्टि भी सिर्फ जब्ती के संबंध में प्रविष्टि कीजिए करके बोला जाएगा, तो ये 7वें नंबर की प्रविष्टि पर आपको ध्यान देना है। और सभी प्रविष्टियां करो बोलेंगे तो ये 1 से लेकर 7 तक की प्रविष्टि आपको करनी है। तो यह एक भी प्रविष्टि आपको प्रश्न में पूछी जा सकती है 7वीं प्रविष्टि। तो यहाँ पे अब हम आशीष के अंशों का हरण करने वाले हैं। जब किसी भी अंशधारक के अंशों का हरण होता है तो उस समय समता अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है, और इसलिए समता अंश पूंजी खाता डेबिट करेंगे। परंतु जितनी राशि मंगाई गई है, मांगी गई राशि से ही आपको समता अंश पूंजी खाता डेबिट करना पड़ता है। अंश पूंजी खाता हरण करते समय, अंशों का हरण करते समय डेबिट होता है, और उसमें मांगी गई रकम से ही अंश पूंजी खाता डेबिट होता है। यहाँ पे हमने आशीष से आवेदन, आवंटन एवं प्रथम याचना तक ही राशि मांग चुके थे, और उसी कारण से जो राशि एक्चुअल मांगे थे वह 20 रुपया आवेदन पर था। आवंटन पर भी एक्चुअल अमाउंट 20 रुपया ही है, प्रीमियम को हमें अलग करना है, और प्रथम मांग पर भी 20 रुपया है, अर्थात समतांश पूंजी खाता डेबिट यहाँ पे जो होने वाला है वह 60 रुपया गुना 50 अंशों की दर से डेबिट होगा। 3000 रुपये से समतांश पूंजी खाता डेबिट करोगे। फिर उसके बाद प्रतिभूति प्रीमियम खाता भी डेबिट करोगे। जब भी किसी धारक से प्रीमियम की रकम प्राप्त नहीं होती है तो उस समय हमें प्रीमियम खाता बंद करना पड़ता है, और प्रीमियम खाते को बंद करते समय हमें प्रतिभूति प्रीमियम खाते को डेबिट लिखना पड़ता है। अगर धारक से, अंशधारक से प्रीमियम की रकम प्राप्त हो गई है मान लो, तो ये प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आपको ओपन करने की जरूरत नहीं रहेगी। उस समय प्रतिभूति प्रीमियम खाता प्रविष्टि में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आशीष से प्रीमियम की रकम प्राप्त नहीं हुई थी, और इसी कारण से प्रतिभूति प्रीमियम खाता भी आपको डेबिट लिखना पड़ेगा। 10 रुपया गुना 50 अंश की दर से 500 रुपये से प्रतिभूति प्रीमियम खाता डेबिट होगा। फिर अंशहरण खाते से करके लिखोगे। अंशहरण खाता, अंशहरण कर रहे हैं हम, आशीष के 50 अंशों का हरण कर रहे हैं, तो अंशहरण खाता क्रेडिट में दिखेगा, और अंशहरण में जो रकम आती है वह रहेगी जो भी प्राप्त रकम हो चुकी है कंपनी को, वही रकम से अंशहरण खाते को क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि उसी रकम को हम जब्त करने वाले हैं। जो भी आशीष से यहाँ पे सिर्फ आवेदन की रकम प्राप्त हो चुकी थी कंपनी को, तो वही जो आवेदन की रकम ही क्या होगी, कंपनी जब्त कर लेगी, और उसी जब्ती को अंशों का हरण करके कहेंगे। तो अंशहरण खाते से में आवेदन की रकम जो 20 रुपया थी, 20 गुना 50 अंश 1000 रुपया अंशहरण के क्रेडिट में दिखेगा। फिर अंश आवंटन पर, आवंटन प्रीमियम के साथ देय था, प्रीमियम के साथ जो आवंटन देय है
तो उसके लिए रकम जो आ चुकी है वह रहेगी अंश आवंटन खाते से में 30 गुना 50 रुपये आपको दिखाने हैं। 30 गुना 50 मतलब कि 1500 रुपया अंश आवंटन खाते पर जो रकम प्राप्त नहीं हुई है उनको आपको क्रेडिट में लिखना पड़ता है। और अंश प्रथम याचना खाते से प्रथम याचना पर भी जो रकम प्राप्त नहीं हुई थी वह थी 20 गुना 50 1000 रुपया। तो इस प्रकार से ये जो आखिरी प्रविष्टि इंपॉर्टेंट प्रविष्टि यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। समता अंश पूंजी खाते के डेबिट में मांगी गई रकम से ही आपने अंश पूंजी खाता डेबिट किया है। प्रतिभूति प्रीमियम जो रकम नहीं मिली थी प्रीमियम की उसको आपने डेबिट में लिखा है। और अंशहरण खाते में जो प्राप्त हो चुकी है कंपनी को रकम उसको आपने क्रेडिट में अंशहरण खाते के क्रेडिट में लिखा है। आवंटन पर जो रकम आपको कुल प्रीमियम सहित प्राप्त नहीं हुई थी वह आवंटन में क्रेडिट में दिख रही है। और प्रथम याचना की जो रकम प्राप्त नहीं हुई थी वह भी क्रेडिट में प्रथम याचना के सामने दिख रही है। और इस प्रकार से ये आशीष के अंशों का हरण हो चुका है इस प्रविष्टि के माध्यम से। तो आशीष के 50 अंशों का हरण करने हेतु करके आप लिखोगे और आशीष के अंशों का हरण हो चुका है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न था। तो आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। और हरण के संबंधित प्रश्न इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोविड प्रभाव के कारण अभी अंशों के हरण के संबंधित क्रियात्मक प्रश्न आपको नहीं पूछे जा रहे हैं, सिर्फ थ्योरी पूछी जा रही है। फिर भी आने वाले वर्षों में हरण के संबंधित ये जो प्रश्न है, प्रीमियम के संबंधित प्रश्न, बट्टे पर संबंधित प्रश्न, बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण, तो इस प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं। और कुल 8 अंकों के लिए भी आवश्यक प्रविष्टियाँ पूछी जाती है। और सिर्फ हरण के संबंधित प्रविष्टियाँ या तो हरण एवं पुनर्निर्गमन के संबंधित प्रविष्टियाँ यह भी 6 अंकों के लिए, 4 अंकों के लिए पूछी जाती है। तो प्रैक्टिस करनी है आपको। तो इस प्रकार का ये प्रश्न था। ठीक ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो प्रश्न और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा।